अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है ग्रामर का टॉपिक, कंजंक्शंस। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंजंक्शंस बेसिकली होती क्या हैं। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विच वी यूज़ टू ज्वाइन टू नाउन्स or pronouns or phrases or sentences. For example, and, but, or, because, all these words are the examples of conjunctions. तो अब अगर हम इन words, इन conjunctions को कुछ sentences में यूज़ करके देखें तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इन वर्ड्स को, इन कंजंक्शंस को हम यूज़ कैसे करते हैं और इनके रूल्स भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड की, कि एंड कंजंक्शंस जो है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को ज्वाइन कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे, आई एंड माई फादर। I and my father went to a shop. I bought a pencil and an eraser. ठीक है, अभी दो प्रोनाउन I and my father के दरमियान में मैंने and लगाया और फिर दो नाउन पेंसिल and eraser के दरमियान में मैंने कंजंक्शन and लगा के उनको ज्वाइन किया। अब अगली जो कंजंक्शन है बट, हम देखते हैं कि बट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। बट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम किसी एक चीज़ के बारे में या तो दो राय रखते हैं, हमारी दो ओपिनियन हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वॉच बट एक्सपेंसिव। अब हमारी एक वॉच के बारे में दो राय हो गई कि खूबसूरत तो है लेकिन एक्सपेंसिव है। या फिर हम बट का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हम कोई काम करना चाह रहे हैं, करते करते कर नहीं पाए हैं, तो क्यों नहीं कर पाए हैं, फिर उस रीज़न को बयान करने के लिए हम वहाँ पे स्टार्ट में बट लगाते हैं। आई वॉन्टेड टू बाय अ बैग बट आई डिड नॉट हैव इनफ मनी। अब मैं ये बैग ख़रीदना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। उसकी रीज़न बताई कि वो काम हम क्यों नहीं कर पाए। ठीक हो गया। अब हम तीसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड है और, या, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। और हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? और कंजंक्शन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब हम दो आइटम्स में से किसी एक को चूज़ करते हैं कि या तो हम ये ले लें या हम ये ले लें। और ज़्यादातर अगर हम देखें, गौर करें ना, तो ये कंजंक्शन वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे एक तरह से सवालिया स्टेटमेंट आ जाती है। आप क्या खाना पसंद करेंगे, मीठा या नमकीन? हमने राय पूछ ली ना, सवाल कर लिया, तो ज़्यादातर आर, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर और जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे दो में से हमने कुछ एक बात को या आइटम को चूज़ करना होता है। Do you want to buy a shirt or a pair of shoes? ठीक हो गया। अभी मैंने पूछा ना कि क्या तुम एक शर्ट ख़रीदना चाहोगे या जूतों का जोड़ा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि और कंजंक्शन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। आखिरी कंजंक्शन जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी वो है बिकॉज़, जिसको हम उर्दू में कहते हैं क्योंकि। अच्छा, ये भी कंजंक्शन जो है ये वहाँ पे इस्तेमाल होती है जब हम कोई काम करते हैं या कुछ हो चुका होता है, जो कुछ हुआ ये क्यों हुआ या कैसे हुआ, हम उसकी रीज़न बताते हैं। तो रीज़न बताने से पहले हम बिकॉज़ लगाते हैं। मिसाल के तौर पे, आई कुड नॉट गेट टू द हॉस्पिटल बिकॉज इट वॉज रेनिंग। आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई कुड नॉट गेट द बस। ठीक है, हमने यहाँ पे बिकॉज़ लगाया। तो उम्मीद है अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये जो चार कंजंक्शंस हैं इनको इस्तेमाल करने के रूल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, कैसे इस्तेमाल होती हैं। एक छोटा टास्क है आपके लिए।
اگر آپ اپنی بک کو کھولیں، یونٹ نمبر 2 کو کھولیں اور اس کا گرامر پورشن کھولیں تو اس میں جو آپ کا نمبر 2 کویسچن ہے وہ ہے fill in the blanks with appropriate conjunction. وہ اب آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنے نئے لیسن کے ساتھ، نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. بہت ساری دعاؤں میں. اللہ حافظ.